नमस्कार मित्र लोगों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मॉर्निंग मंत्रा में। और काफ़ी देर से थक चुका हूं, इसलिए आवाज़ की वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो है, लेकिन कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, उनके अलग अलग यूनिट्स की। इसके अलावा बात करेंगे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अगर किसी डाइपोल को एक्सियल पोजीशन पे रखें, या किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के उस पॉइंट पे जब वो पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी में अगर इन बातों को कहें तो कुछ इस तरीके से कि हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की, इसके अलावा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, इसके अलावा अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसके अलावा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस बारे में चर्चा होगी। इन तमाम बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे बिंदु किसी भी स्टूडेंट के लिए जो जेईई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, एयरफोर्स का एग्जाम, डिफेंस का एग्जाम या भी कोई भी एकेडमिक एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वो उन सभी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कृपा करके इस वीडियो को और भी बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी लोगों को फ़ायदा मिल सके और चीज़ें आगे बढ़ सकें। चलिए, तो इसी बीच में हम लोग शुरू करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और बहुत जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव की या इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें कि हम लोग किसी भी दो अपोजिट पोलैरिटी वाले चार्ज को किसी डिस्टेंस 2l के बीच में रख देते हैं। तो इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज प्लस q ले लूँ और यहाँ पे एक चार्ज माइनस q ले लूँ और इनके बीच की डिस्टेंस को मैं कर दूँ 2l, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट हो जाएगा ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी अगर हम लोग बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हो जाएगा वो होगा Q × 2l। चार्ज और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोज चार्जेस वुड बी नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। सो P इज इक्वल टू 2QL। सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसके यूनिट की बात करें तो Q की यूनिट हमें पता है कूलॉम होती है, और इसके अलावा L की यूनिट लेंथ होगी तो मीटर होगी। तो टोटल कुल मिला के जो टोटल यूनिट P की आ जाएगी वो हो जाएगी कूलॉम मीटर। बस हो गया। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो भैया इन नोट्स को जो है जल्दी जल्दी बनाते चलना, वीडियो को पॉज कर करके, क्योंकि छोटी वीडियो में हम ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ज़्यादा ज्ञान दे देंगे कम वीडियो में तो भाई साहब ये है कि भाई जल्दी से वीडियो अपलोड हो जाती है ना, नहीं तो 1.5 घंटा लगी रहती है वो ऐसे। चलो, एक चार्ज प्लस Q है, एक चार्ज माइनस Q है, ये पॉइंट है इनके बीच में, ठीक है। अब हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जब बात कर ली है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर ली है, then we have to talk in the terms of when the points is in axial position of the dipole। मतलब कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के एक्सियल पोजीशन पे जब कोई भी बिंदु होगा, कोई भी पॉइंट होगा, तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो अगर हम कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लें जिससे एक्सियल पोजीशन पे कोई पॉइंट P हम लेट कर लें, हमें पता है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की डिस्टेंस 2l है, और इसके मिड पॉइंट से अगर हम किसी r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले लें जहां से हम लोगों को पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो भाई साहब अब बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझते जाना। देखो, अब इस प्लस Q की वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ मैंने
E1 अगर कहा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ डायरेक्शन बना दी वेक्टर, ठीक है। सेम इसी तरीके से इस माइनस की वजह से इस पॉइंट P पे अंदर की तरफ खिंच के आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर की तरफ आ रहा होगा तो ये अंदर की तरफ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी E2, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, और दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो जो परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो E1 माइनस E2 होगी, ठीक है। तो भई E1 की वैल्यू लिखो प्लस Q की वजह से, तो प्लस Q का डिस्टेंस P पर कितना है, देखो टोटल 2L है तो ये बचा कितना L, और अगर ये L बचा और ये टोटल R है तो R में से इतना L हटा दो तो ये कितना बचा, R माइनस L बचा, है ना। तो ये हो जाएगा K प्लस का Q बटे R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस K Q। अब यहाँ माइनस Q की क्या डिस्टेंस है, तो देखो ये टोटल तो R है और ये आधा L यहाँ पे और जुड़ेगा तो R प्लस L का होल स्क्वायर। के क्यू दोनों से कॉमन, अंदर बच जाएगा R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर और R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए अब यहां पे देखो के क्यू, ये खुलेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर प्लस का 2RL है, और अपॉन में अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो अगर होल स्क्वायर इस पूरे का करेंगे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है। अब चीज़ें कुछ इधर लिखी जाएंगी, यहाँ से देखो L स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर R स्क्वायर कैंसिल ऑफ हो जाएंगे, तो यहाँ से आएगा के क्यू ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4RL अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। हमें पता है कि जो ये डिस्टेंस L होगी ये बड़ी ही छोटी होगी। मान लो यहाँ पे हमने पॉइंट P लिया तो उसकी तुलना में ये जो डिस्टेंस है वो बड़ा ही कम है, इसलिए इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है इसकी कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए इस डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस बचेगी। यानी कि इफ R इज ग्रेटर देन L then R स्क्वायर would be much greater than L स्क्वायर, दैट्स मीन्स नेगलेक्ट कर देंगे L स्क्वायर को, तो के क्यू 4RL अपॉन में R स्क्वायर आ जाएगा, R से R कट जाएगा तो बन जाएगा के 4 में से 2QL अलग और एक 2 इधर बाहर रख दिया अपॉन में R, और ये 2QL क्या होता है, P होता है। तो सीधा सीधा हमारे पास क्या आ गया हमारे पास 2K टाइम्स P अपॉन R, ठीक। कुछ गलत तो नहीं हुआ, अरे यार ये R स्क्वायर का ये स्क्वायर बच गया, ये होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एक R चला जाएगा तो 3 पावर बचेगी, ये इतना। ये हो गया एक्सियल पोजीशन पे। अब सेम तरीके से हम लोग निकाल लेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2kp अपॉन R क्यूब, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का 2 टाइम्स और k अपॉन R क्यूब, ठीक। चलो इसके बाद निकाल लेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो जब निरक्षीय स्थिति में कोई चीज निकालने का प्लान करेंगे तब यहाँ पे फिर से यहाँ पे हम लोग रखेंगे प्लस Q और यहाँ पे रखेंगे माइनस का Q और यहाँ पे बिंदु रखेंगे पॉइंट P, और फिर यहाँ से ये डिस्टेंस मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे और इससे मिलाएंगे, और उसके बाद ये डिस्टेंस 2L होगी और ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे मान लेंगे R मान लेंगे, तो यहाँ पे L हमें मिलेगा, तो ये डिस्टेंस हमारी अंडर रूट का L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आएगी। इस तरीके से हम लोग फिर डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो इस फंडे को जो कि आपके पीछे लिखा हुआ है,
ये फंडा हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वाली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ जानने को मिले जो अधूरी हो। कंप्लीट नॉलेज मिले, कट कट के छोटी छोटी वीडियोज़ में मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप लोग, हमें पता है कि आगे टच करके आराम से देख सकते हो। तो आई होप कि यहाँ पर जो भी एक फॉर्मूला मैंने देने की कोशिश की ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो भैया दूसरे लोगों तक भी पहुँचा दो, क्या दिक्कत है ना। तो इन चीज़ों को और लोगों तक पहुँचाते जाएं। बगल में सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाते जाएं। और इसके अलावा एक अच्छा नागरिक होने का प्रयास करें, लोगों को सम्मान दें और वैसा ही व्यवहार करें ताकि लोग आपका भी सम्मान करें। कुछ इसी नोट के साथ हम लोग अपने इस सेशन को ख़त्म करेंगे। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से मिलते रहिएगा। धन्यवाद।